गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर के करंट अफेयर। तो आज के इंपॉर्टेंट और सुर्खियों बने हुए सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, चीन का कौन सा ड्रिलिंग जहाज पृथ्वी के आवरण की जाँच करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा बियॉन्ड मैगजियांग, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, चीन का ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग पृथ्वी के आवरण के अन्वेषण करेगा। चीन के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 150 अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों के सहयोग से विकसित इस जहाज को चीनी भाषा में ड्रीम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ड्रीम नाम। मैगजियांग का लक्ष्य पृथ्वी की परत में प्रवेश करना और मेटल के रहस्य को समझना है। यह जहाज 33,000 टन वजनी और 179 मीटर तक फैला हुआ है। इसकी रेंज है 15,000 समुद्री मील तथा यह समुद्र की सतह से 11,000 मीटर की गहराई तक पहुंचने की क्षमता रखता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। आगे देखो, हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? एपोफिस। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक अन्य खगोलीय पिंड एपोफिस का अध्ययन करने के लिए अपने ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान को अपने हालिया मिशन से क्षुद्र ग्रह बेनू पर पुनर्निर्देशित किया है। यह क्षुद्र ग्रह, जिसका नाम मिस्र के केओस देवताओं के नाम पर रखा गया है, 13 अप्रैल 1929 को पृथ्वी की सतह से 32,000 किलोमीटर की उल्लेखनीय दूरी के भीतर से गुजरने का अनुमान है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण होगा? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है सुर्खियों में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, गुजरात सरकार ने द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे पर्यटकों को द्वारका में समुद्री जीवन का पता लगाने में मदद मिलेगी, जिसके बारे में माना जाता है कि यह समुद्र के नीचे खोया हुआ एक प्राचीन शहर है, उसको देखने को मिलेगा। आगे है, राजस्थान राज्य सरकार ने इस योजना के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में पहली बार सबमरीन के जरिए अंडर वाटर टूरिज्म सुविधा है वो शुरू की जाएगी। पानी के अंदर समुद्री जीवन को देखने के लिए पर्यटकों को पनडुब्बी में समुद्र से 100 मीटर नीचे तक ले जाया जाएगा। प्रत्येक पनडुब्बी 24 पर्यटकों को ले जाएगी और जहाज का नेतृत्व 2 अनुभवी पायलट और एक पेशेवर चालक दल द्वारा किया जाएगा। जहाज को सभी यात्रियों के लिए खिड़की का दृश्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये सारे के सारे की पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखो, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने विकलांग व्यक्तियों के लिए किस आयोजन का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा CRC सांबा, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। CRC सांबा जम्मू ये आयोजन है, इसका उद्घाटन किया किसके लिए? विकलांग व्यक्तियों के लिए। देखो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? श्री मनोज सिन्हा ने समावेशिता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दिव्यांगों के कौशल विकास, पुनर्वास और उनके सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC के शुभारंभ के साथ CRC सांबा जम्मू पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजनों के लिए संस्था में स्मारक पट्टिका का अनावरण कर CRC जम्मू का आधिकारिक उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और मुख्य धारा में समाज में उनके एकीकरण की सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक सहायता, कौशल और विकास पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने HAL में एरो इंजन संबंधी नए डिजाइन तथा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? गिरधर अरमाने, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो,
रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, रक्षा सचिव कौन है, तो आंसर हो जाएगा गिरधर अरमाने, ने 29 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में एक नई डिजाइन और प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। आगे देखो, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका आंसर रहेगा पांडिचेरी विश्वविद्यालय। देखो, जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 5 दिसंबर से प्रभावी हो गई। इन्हें पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1 में संशोधन के बाद नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं पांडिचेरी विश्वविद्यालय की, तो यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। गुरमीत सिंह विश्वविद्यालय के अभी कुलपति हैं, तो यह भी याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ललन सिंह के इस्तीफे के बाद JDU अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीतीश कुमार। देखो, ललन सिंह के पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड यानी JDU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जनता दल यूनाइटेड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है या चुना गया है। दिल्ली में JDU की कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ललन सिंह वर्तमान में लोकसभा में मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड की यानी JDU की, तो इसका गठन 2003 में जनता दल की एक गुट लोक शक्ति पार्टी और क्षमता पार्टी को मिला के किया गया था। यह दल बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों की एक पार्टी है। शरद यादव JDU के पहले अध्यक्ष थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना। आगे देखो, हाल ही में किसने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भूपेंद्र यादव, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी NTPS का उद्देश्य क्या है, वन नेशन वन पास प्रणाली को स्थापित करना है। इसका लक्ष्य पूरे देश में लकड़ी, बांस और अन्य वन उत्पादकों के परिवहन को आसान बनाना है। इसे हाल ही में केंद्र पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना और भारत के बाहर पेड़ पहल सहित मंत्रालय के कई अन्य हालिया प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है, तो ये याद रखना। आगे देखो, हाल ही में चीन ने किसे अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डोंग जून, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, डोंग जून पूर्व नौसेना प्रमुख हैं। डोंग जून ने ली सांगफू, ये याद रखना, ली सांगफू का स्थान लिया है, जो 4 महीने पहले सार्वजनिक दृश्य से गायब हो गए थे। चीन के शीर्ष विधायकों ने बीजिंग में नेशनल पीपुल कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक में श्री डोंग की नियुक्ति की घोषणा की है। श्री डोंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में सभी प्रमुख नौसैनिक प्रभारों में सेवा की है। ली सांगफू पहले चीनी रक्षा मंत्री थे जिन्हें अमेरिकी प्रतिबंध सूची में रखा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, भारत वर्तमान समय में विश्व स्तर पर इस्पात उत्पादक में किस स्थान पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले स्थान पे कौन है, तो आंसर क्या रहेगा, पहले स्थान पे कौन है, चाइना, यानी आंसर हो जाएगा चीन। तो पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे कौन है, भारत। आगे देखो, घरेलू इस्पात उत्पादन लगभग 90 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जबकि खपत 87 मिलियन टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। घरेलू कच्चे इस्पात का उत्पादन 94 मिलियन टन से अधिक हो गया है, जो इसी अवधि में 14% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना इस्पात क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में योगदान देती है। नेक्स्ट है,
12वें दिव्या कला मेला 2023 का उद्घाटन गुजरात के किस शहर में किया जाएगा? तो आंसर क्या रहेगा? सूरत में। आंसर क्या हो जाएगा? सूरत में। देखो, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक सूरत, गुजरात में एक अनूठा कार्यक्रम दिव्य कला मेला आयोजित कर रहा है। यह दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। लगभग 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशलों का प्रदर्शन करेंगे। यह दिव्यांगजनों के उत्पादों और कौशल के विपणन और प्रदर्शन के लिए एक मंच है। दिव्या कला मेला सूरत दिसंबर 2022 में दिल्ली में शुरू हुई श्रृंखला का 12वां मेला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे है, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीयों की मौत की सजा को हटा दिया है? तो आंसर क्या रहेगा? कतर, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, 28 दिसंबर को कतर की अपीलीय अदालत ने उनकी मौत की सजा को कम कर दिया है। कतर में पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की हिरासत और गिरफ्तारी के लगभग 1.5 साल बाद मौत की सजा में बदलाव नई दिल्ली के लिए एक पहली कानूनी जीत है। दोहा स्थित दहरा ग्लोबल के सभी भारतीय नागरिक कर्मचारियों को अगस्त 2022 में हिरासत में ले लिया गया था। उन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया। तो ये भी याद रखना, इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। 8 लोग इटालियन छोटी स्टील्थ पनडुब्बी U212 की देखरेख के लिए दहरा ग्लोबल के साथ अपनी निजी क्षमता में काम कर रहे थे। आगे देखो, कार्बी युवा महोत्सव असम का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 17 जनवरी 2024। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना, याद रखना, 17 जनवरी 2024 को कार्बी युवा महोत्सव के समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। यह महोत्सव तारा लांगसो दीपू में आयोजित किया जाएगा। भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में असम के राज्यपाल गुलाब चंद, मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हैं। 12 से 19 जनवरी तक चलने वाले उत्सव में पारंपरिक कला, लोक नृत्य, संगीत और स्वदेशी आदिवासी खाना पदार्थ शामिल होंगे। आगे है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नीना सिंह है, यानी ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नीना सिंह। देखो, सरकार ने नीना सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया। वह राजस्थान कैडर के 1989 बैच की IPS अधिकारी हैं और CRPF में स्पेशल DG के पद पर कार्यरत थी। नीना सिंह CRPF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय भी हैं और पहली महिला भी हैं और इन्होंने 2013 और 2018 में CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में भी कार्य किया। अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और साथ में राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत पुलिस बल यानी ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इनके साथ में ये भी याद रखना। आगे देखो, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आंसर क्या रहेगा? तेलंगाना, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो आंसर क्या रहेगा? श्री LP हेमंत के श्रीनिवासुलु, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा नाम लंबा है लेकिन याद रखना। देखो, हेमंत के श्रीनिवासुलु को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में श्री हेमंत के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों में 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ ने कहा है कि इसरो ने भारत की राष्ट्रीय ताकत को मजबूत करने के लिए भूखुफिया कार्यों के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये उपग्रह एककक्षीय परत बनाएंगे जो सेना की गतिविधियों का पता लगाने और बड़े क्षेत्रों की तस्वीरें लेने में सक्षम होंगी। ये उपग्रह चेंज पॉइंट डिटेक्शन क्षमताओं को बढ़ाएंगे, निगरानी क्षमताओं को भी बढ़ाएंगे। आगे है, हाल ही में राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आईपीएस उत्कल रंजन साहू, यानी ऑप्शन एक यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो, आईपीएस अधिकारी उत्कल रंजन साहू ने पिछले डीजीपी उमेश मिश्रा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। 1988 बैच के अधिकारी साहू ने पहले राजस्थान में होमगार्ड के महानिदेशक और कमांडेंट जनरल के रूप में भी कार्य किया था। मूल रूप से ओडिशा में रहने वाले साहू को जून 2020 में डीजी रैंक पर पदोन्नत किया गया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स सदस्यता को अस्वीकार कर दिया? तो आंसर क्या रहेगा? अर्जेंटीना। आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन हैं? जेवियर माइली ने ब्रिक्स नेताओं को पत्र भेजकर ब्रिक्स में शामिल न होने के फैसले से अवगत कराया। अगस्त 2023 में 6 नए सदस्यों अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल किया गया था। उनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने वाली थी, तो लेकिन इन्होंने अभी ये पत्र भेज के इसको रिजेक्ट कर दिया। अब देखो ब्रिक्स की बात करते हैं, तो ब्रिक्स शब्द, पहले ब्रिक था, ब्रिक्स शब्द 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा दिया गया था। यह ब्राजील, रूस, भारत और चीन का एक समूह था। फिर बाद में दक्षिणी अफ्रीका एस अक्षर को जोड़ के शामिल हो गया, फिर ये बन गया ब्रिक्स। और ब्रिक की पहली लीडर बैठक 2009 में हुई थी। आगे देखो, हाल ही में किसे इंडियन ऑयल की अगली निदेशक यानी एचआर के रूप में चुना गया है? तो आंसर क्या रहेगा? रश्मि गोविल, यानी ऑप्शन एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो, रश्मि गोविल जो वर्तमान में इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, उनको पीईएसबी पैनल द्वारा निदेशक यानी एचआर की भूमिका के लिए अनुशासित किया गया है। 30+ वर्षों की मानव संसाधन विशेषज्ञता के साथ गोविल का नेतृत्व मानव संसाधन रणनीति, प्रतिभा प्रबंधन और डिजिटल अपनाने पर केंद्रित है। बोर्ड सदस्य के रूप में वह इंडियन ऑयल की कार्मिक नीतियों, औद्योगिक संबंधों और समग्र प्रशासनिक नियंत्रण का नेतृत्व करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के डीजी के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो आंसर हो जाएगा विवेक श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन एक यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एसीसी ने अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव की नियुक्ति को मंजूरी दी है। गुजरात कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी श्रीवास्तव का कार्यकाल 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत श्रीवास्तव गृह मंत्रालय ने अपनी नई भूमिका के लिए व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। आगे है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संशोधन को मंजूरी दी? तो देखो ऑप्शन एक है मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक, ये विधायक नहीं विधेयक है, और यह है जीएसटी संशोधन। तो इन दोनों को अभी मंजूरी दी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक व भी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आबू धाबी। अगला है, X-37B अंतरिक्ष विमान किस देश की सेना ने लॉन्च किया? तो आंसर क्या रहेगा? अमेरिका। आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। देखो, स्पेसएक्स ने फाल्कन हेवी रॉकेट का उपयोग करके अपने 7वें मिशन पर सेना के X-37B रोबोट स्पेस प्लेन अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने की तैयारी की है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से निर्धारित प्रक्षेपण पहली बार है जब
37B उच्च कक्षा तक पहुंचने में सक्षम रॉकेट के ऊपर सवार होगा। बोइंग निर्मित X-37B एक लघु अंतरिक्ष शटल जैसा दिखता है, पेलोड तैनात करेगा और विस्तारित कक्षीय मिशनों पर प्रयोग करेगा। तो आज हमने 31 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।